लाइफ में तो हीरो हैं, घर पे तो आपको पता है एक ही हीरो होती है और वो भाभी होती हैं। तो आप बताइए। एक बहुत बड़ा इंकशाफ आपके सामने करता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को, मीडिया के लोगों को पता भी है तो किसी ने बताया नहीं। ये सांपों की बदौलत मेरी 22 शादियाँ हैं, जिसमें से 3 बीवियाँ मेरे साथ हैं और बाकी की बीवियाँ उड़ती आई और इनके साथ मेरे साथ रह के फेम पाया और माशाल्लाह वो मुझे छोड़ के इस टाइम शोबिज़ में बहुत बड़ा नाम कमा के बैठी हुई। इनके अलावा जो सांप है, सांप भी पाकिस्तान में जितने भी नस्ल के सांप पाए जाते हैं तकरीबन सारे मेरे पास। इतना भारी सांप है, इसमें पाइथन वगैरह होगा कोई, तो इस तरह का सांप होगा नॉन वेनम। जब ऑन द सेट मैंने उस सांप को खोला तो वो एक स्पिटिंग किंग कोबरा था। तो मेरा चैलेंज था कि मैं इसको मुंह के साथ पकड़ूंगा। अब वो मोटा ही इतना था कि वो मुंह में नहीं आ सकता था, लेकिन जैसे कैसे फिर मैं पाकिस्तान से गया था और पाकिस्तान का नाम तो जिंदा रखना, पाकिस्तान का नाम भी जिंदा रखना था। फिर सारे जो हमारे दोस्त होते हैं माशाल्लाह वो काफ़ी उंगलियां देते हैं, उनको तो बहाना चाहिए होता है हमारा चीज़ा उड़ाना। तो वो भी जहन में आ रहे थे कि यार, क्योंकि मैं इनको कुदरती माहौल में रखना चाहता हूँ, इनके दांत नहीं निकालना चाहता, क्योंकि अगर कोई हमारे दांत निकाल दे तो हमारा क्या हाल होगा। तो यही सोच के ये भी अल्लाह की बनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं अशर व्लॉग्स। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हकीकी ज़िंदगी के अंदर तो कोई हीरो हो ना हो, हम लोग देखते हैं कि फिल्मी ज़िंदगी के अंदर कई लोग हीरो बन के दिखाते हैं और हीरो जो है कभी शेर के साथ खेलता है और कभी डिफरेंट खतरात के साथ जो है वो खेलता है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो वाकई हकीकत में भी हीरो हैं और इनका जो शौक है, इनसे मुलाहिजा कीजिएगा कि किस किस्म के जानवरों को रखना चाहते हैं साथ और रखते हैं और साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबर भाई, ये बताइएगा, जिस तरह के आपके बारे में एक मशहूर है कि आप सांप रखते हैं और उसके अलावा कौन कौन से पेट्स रखते हैं? मेरे पास शेर है और ईगल है और काफ़ी सारे परिंदे हैं। इनके अलावा जो सांप है, सांप भी पाकिस्तान में जितने भी नस्ल के सांप पाए जाते हैं तकरीबन सारे मेरे पास। अच्छा ये बताइएगा, ये सांपों का जो शौक है आपका, एक नायाब सा शौक है। लोग बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं या फिर बकरी पालते हैं और जाहिर सी बात है ये पालतू जानवर है, लोग अपने घरों में रखते हैं। आपने सांप रखे, लोग तो इनसे डरते हैं, आपको किस तरह शौक पड़ा? इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, एक नहीं है सांप पालने में। सांप के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। पाकिस्तान से बाहर सांपों को बचाया जाता है, मारा नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ भी सांप नज़र आए उसे मार दिया जाता है। सांप के जहर से एंटीवेनम बनता है, सांप के जहर से बहुत सारी महंगी दवाइयाँ बनती हैं और इसलिए बाहर के ममालिक में सांपों को बचाया जाता है। तो आप इसका कोई कारोबार वगैरह भी कर रहे हैं कि ये जहर निकाल के तो वैक्सीनेशन के हवाले से इसको सेल किया जाता है? उसके लिए बहुत सारे लोग जो है ब्लैक में ये कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, क्योंकि सांप का जो जहर है वो इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में 26 लाख रुपए ग्राम है। लेकिन अगर मैं इसका जहर सेल करना चाहूँ तो मुझे उसके लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और लाइसेंस बनाने के लिए हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह करप्शन ही इतनी है कि शायद मुझे अपना सब कुछ बेचूँ तो फिर भी लाइसेंस ना मिले। तो अगर मैंने जहर लीगली बेचना शुरू कर दिया तो जो जहर पाकिस्तान से बाहर से मंगवाया जाता है और उसमें अरबों रुपए की जो करप्शन होती है उन बेचारों का वो रुक जाएगी, धंधा मंदा हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे इसका लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन मैं शोबिज़ में इनके साथ परफॉर्म करता हूँ और लोगों को इनके बारे में बताता हूँ, सांपों के नेचर के बारे में। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपने सांप रखे हैं, जाहिर सी बात है इनके साथ आपने एक वक्त गुजारा है, तो ये सांप फ्रेंडली होते हैं कि नहीं? सांप फ्रेंडली हो जाते हैं अगर हम इनके साथ फ्रेंडली रहे तो, लेकिन हमारा इंसानों का एक अपना जो डर होता है उसकी वजह से हम सांपों को इतना खौफजदा कर देते हैं कि वो फिर अपने सेल्फ डिफेंस में हम पे अटैक करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह के आपने बताया कि आप इसके साथ परफॉर्म करते हैं, आपकी ज़िंदगी की सांपों के साथ सबसे बड़ी परफॉर्मेंस कौन सी रही है? सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़ा आया सर, परफॉर्मेंस पड़ी थी, एक तो इंडिया में हुई थी और दूसरा लेबनान में अरब गॉट टैलेंट शो में। वहाँ पे स्पिटिंग किंग कोबरा थे और इसका जो एक्सपीरियंस था मैंने वो साउथ अफ्रीका से हासिल किया था, लेकिन लेबनान के जो स्पिटिंग किंग कोबरा है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मेरा उनके साथ चैलेंज था, उन्होंने मुझे वीज़ा टिकट भेजा, हम वहाँ पे गए परफॉर्म करने लगे। तो उन्होंने मुझे एक थैला दिया, सांप था उसमें, और मेरे माइंड में ये था कि इतना भारी सांप है, इसमें पाइथन वगैरह होगा कोई, तो इस तरह का सांप होगा नॉन वेनमस। तो जब ऑन द सेट मैंने उस सांप को खोला तो वो एक स्पिटिंग किंग कोबरा था। तो मेरा चैलेंज था कि मैं इसको मुँह के साथ पकड़ूंगा। अब वो मोटा ही इतना था कि वो मुँह में नहीं आ सकता था, लेकिन जैसे कैसे फिर मैं पाकिस्तान से गया था और पाकिस्तान का नाम तो जिंदा रखना, पाकिस्तान का नाम भी जिंदा रखना था। फिर सारे जो हमारे दोस्त होते हैं माशाल्लाह वो काफ़ी उंगलियां देते हैं, उनको तो बहाना चाहिए होता है हमारा चीज़ा उड़ाना। तो वो भी जहन में आ रहे थे कि यहाँ से अगर तो मैं जिंदा बच के चला गया तो वो लोग मार देंगे या फिर आज इधर मर जाऊँगा। तो लेकिन ये कि अल्लाह का नाम लिया और मेरा प्रोफेशनल था, मैंने उसी तरह सोचा और वहाँ पे मैंने अपना काम किया, उस स्पिटिंग किंग को अपने मुँह के साथ पकड़ा और वो चैलेंज हमने जीता। तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल था। दूसरा मैंने इंडिया में परफॉर्म किया था दिल्ली में,
तो वहाँ पे मैंने एक सूफियाना कलाम किया था इश्क में बुले शाह का, तो वो गाया भी सुखविंदर ने हुआ, तो उस पर मैंने परफॉर्म किया। तो जो वहाँ पे हिंदू थे ना, तो वो भी या अली मदद के नारे लगाना शुरू हो गए। तो वो परफॉर्मेंस मुझे कभी नहीं भूलेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा इस वक्त आपके पास कितने कोबरा मौजूद हैं? अच्छा, मेरे पास 6 से 7 कोबरा है, जिसमें से 4 तो आपके सामने पड़े हुए हैं, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। और दूसरा मेरा चैलेंज होता है हमेशा कि मैं सांपों का जहर नहीं निकालता, क्योंकि मैं इनको कुदरती माहौल में रखना चाहता हूँ, इनके दांत नहीं निकालना चाहता, क्योंकि अगर कोई हमारे दांत निकाल दे तो हमारा क्या हाल होगा। तो यही सोच के ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और अल्लाह ने इनको भी किसी मकसद से पैदा किया है। तो मेरा परफॉर्म करने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि मैं इनसे अर्निंग करूँ, पैसा कमाऊँ, ये भी मकसद है कि मैं सांपों के बारे में लोगों को बता सकूँ कि सांप सिर्फ जहरीले नहीं होते, आपकी जान के दुश्मन नहीं होते, इनसे हम कितने फ़ायदे उठाते हैं, इनसे इनके जहर से हम कितनी मेडिसिन हमें मिलती है, जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जाती हैं। तो इसलिए मैं सांपों को नेचुरल माहौल में रखता हूँ और इनको नेचुरल डाइट देता हूँ जो ये खाना पसंद है। अच्छा, खाते क्या हैं, यानी कि कौन सी इनकी खुराक? ये छोटे परिंदे खाते हैं, कोबरा जो है जिसमें चिड़ियाँ, छोटे चिड़ियन तोते होते हैं, फिर ये चूहे बड़े पसंद करते हैं खाना, मुर्गी के छोटे चूहे। अभी ऐसा हुआ आपके घर में कोई चूहा घुस गया और आपने सांप छोड़ दिया? तो मेरे घर में तो बहुत सारे चूहे फिरते हैं, ये छोड़े हुए खुद ला के मैं घर में छोड़ता हूँ, छोटे चूहे छोड़ देता हूँ, वो घर में ब्रीड करते रहते हैं। तो फिर रात को अक्सर इनको छोड़ देता हूँ एक रूम में, तो ये अपना पेट भर लेते, सुबह देखते हैं इनका पेट भरा हुआ है, इनको वापस फिर उनकी पिटारियों में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ सोते हुए यानी कि ये आपके पास आ गए, जिससे आप कहते हैं कि मैं नेचुरल माहौल, खुले माहौल में रखता हूँ? पिछले दिनों मैं ना शेखपुरा में ना एक थिएटर परफॉर्म कर रहा था, तो सर्दी काफ़ी थी, तो पटारियाँ पड़ी थी, सांप बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे कि वो अगर इतनी ज़्यादा ठंड इनको लगे तो ये मर भी जाते हैं। तो मैं सांप को देखा, खोला तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल जमा पड़ा था सर्दी से। मैंने उठा के अपनी शर्ट के अंदर उसको डाल लिया और अपने सीने से लगा दिया। तो वहाँ पे देख रहे लोग बिल्कुल परेशान हो गए कि यार सांप को आपने इस तरह लगा लिया साथ। मैंने कहा इसको इस टाइम जिस्म की गर्माइश चाहिए, तो उससे ये ठीक होगा। थोड़ी देर में वो ठीक हो गया, मैंने उससे परफॉर्म किया। और ऐसे जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो मैं लाहौर से बाहर गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, तो सर्कस में हमारे पास हीटर या सर्कस में परफॉर्म करते हैं तो हीटर वगैरह वहाँ पे नहीं होते हमारे पास, तो वहाँ पे भी रात को मैं सारे सांप खोल के अपने बिस्तर में छोड़ता हूँ, तो फिर सोता हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह के आपने सांपों का तज़किरा किया, आप लोग दिन के अंदर कितना को खर्चा आ जाता है इनकी, यानी कि खुराक वगैरह के हवाले से? अगर कोई सांप पालना चाहता हो तो वो कितना को खर्चा दिन का आता है? देखिए, सबसे पहले तो सांपों के बारे में पूरी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सांप आपने पालने तो इसका वाइल्ड लाइफ, आपने साउथ अफ्रीका के हवाले से डिस्कस किया था, ये बताइएगा साउथ अफ्रीका के किसी इदारे के अंदर आपने वहाँ पे खुद से फ़ी दे के पढ़ा है इसके हवाले से, जितना भी आपको इल्म है? नहीं, मैंने जब शुरू में इनके बारे में थोड़ा जानना था तो फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह फेसबुक पे कुछ लगाई थी, तो वो वीडियो देख के उन्होंने खुद मुझसे कांटेक्ट किया था और खुद ही उन्होंने टिकट भी दिया, वीज़ा भी दिया, वहाँ पर मुझे इसके बारे में 6 मंथ स्टडी भी करवाई, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सब कुछ। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में आके जितना मैंने इससे सीखा, फिर इंसान पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखता है, तो मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ इनके साथ ज़्यादा है सांपों के। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो भाभी ने कहा हो यार ये क्या तुमने शौक रखा हुआ है, इसको ख़त्म कर दो? क्योंकि अक्सर जगह पे आप असली लाइफ में तो हीरो हैं, घर पे तो आपको पता है एक ही हीरो होती है और वो भाभी होती है, तो आप बताइए। एक बहुत बड़ा इंकशाफ आपके सामने करता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को, मीडिया के लोगों को पता भी है तो किसी ने बताया नहीं। ये सांपों की बदौलत मेरी 22 शादियाँ हुई, जिसमें से 3 बीवियाँ मेरे साथ हैं और बाकी की बीवियाँ उड़ती आई और इनके साथ मेरे साथ रह के फेम पाया और माशाल्लाह वो मुझे छोड़ के इस टाइम शोबिज़ में बहुत बड़ा नाम कमा के बैठी हुई हैं। अच्छा, ये जो शादियों की आपने बात की, शादियाँ और निकाह, इनमें आई थिंक सो शायद फ़र्क है जो आप बताना चाह रहे हैं। 3 आपके निकाह हैं या 22 निकाह किए आपने? 23 जो आप बता रहे हैं? 22 निकाह है और ये 22 साल की अंदर हुआ है कि मेरे साथ एक बीवी जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही निकालती थी, उसके बाद उनको फेम ऐसा मिलता था कि वो कहती थी वहाँ पर आप हमें आगे बढ़ना है, आपकी मेहरबानी, आपने इतना सिखा दिया, बहुत है, वाकफियत हो गई है लोगों से। तो जैसे आई वैसे गई, तो लेकिन जो अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मेरे बच्चे भी हैं और मेरे साथ हैं। एक बीवी में से मेरे 3 बेटे हैं और एक में से 2 बेटे 1 बेटी है और एक में से 1 और बेटी। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, सांपों का जो है शौक़ वो 22 बीवियाँ भी करवा सकता है। तो जो लोग 4 की हिम्मत नहीं करते, हमारे सामने एक मिसाल बैठी है और ये रिकॉर्डेड मिसाल है। पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसकी 22 शादियाँ हों। अच्छा सर, शादियाँ तो आपकी 22 हैं, आप खुद क्या खुराक खाते हैं? मैं बस सांपों के साथ साथ अपना भी रिज़्क निकाल लेता हूँ और जो अगर बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार आपने इतनी शादी की, खर्चा कैसे अफोर्ड करते हैं? जैतून वगैरह खाते होंगे? मैं बहुत कुछ खाता हूँ। तो वो ये है कि जो भी आती है ना आपकी लाइफ में, आपकी बीवी वो अपने नसीब लेके आती है, उसके सिवा मुझे भी मिल जाता है, मुझे भी अल्लाह ताला और दे देता है। अगर मेरे
दिन में एक शो होता था, तो जब मेरी 22 बीवी हुई हैं तो मेरे शोज भी बढ़ गए, मेरी पेमेंट भी बढ़ गई। तो अल्लाह पाक सबका रिज़्क देता है। अक्सर ऐसे हालात भी मेरे ऊपर आए हैं कि मैं शाम को बैठा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है पैसा, और मेरे सामने तीनों बीवियाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, जी बाजार से दूध लाना है, ये करना वो करना है, पैसे नहीं है। तो मैं यही सोचता हूँ अल्लाह पाक ने कल भूखा नहीं रखा था तो आज भूखा कैसे रखेगा। और वही कुछ ना कुछ होता है, कॉल आती है, भाई साहब रेंट पे चाहिए, एक ड्रामे के शूट पे चाहिए, भाई आपके साथ एक शूट करना है, एक इंटरव्यू करना है, मैं आपको पे कर देते हैं। तो अल्लाह पाक सर्कट चला देता है। अल्लाह का शुक्र आज तक यूँ नहीं किया, हमेशा हाथ यूँ रखा, और ये मेरे रब की बहुत बड़ी। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही रखे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, मेरे साथ मौजूद थे बाबर भाई, जिन्होंने डिफरेंट किस्म के अभी सांप निकालेंगे। मैं खुद भी यहाँ पे बैठा हुआ कांप रहा हूँ, और आज शायद मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है जो कि मैंने कांपते हुए दी है। और अभी ये आवाज़ कर रहे हैं, शायद कैमरामैन जो है वो इसको कैप्चर कर सके, आवाज़ जो है वो आपको पहुँचा सके, शायद ना भी हो, लेकिन ये जो आवाज़ आती है बंदा एक बार जो है पूरा कांप जाता है उसकी बॉडी। लेकिन बाबर भाई का शौक है, आपको दिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को इजाज़त दीजिए। इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे भरपूर जिम्मेदारी के साथ। वस्सलाम।